हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ रिहेबिलिटेशन। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट और आपको पता है हमने पीजीडीआरपीसी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड द ग्रोथ ऑफ द रिहेबिलिटेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। अगर हम रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करते हैं तो अगर आज आपकी लेमन टर्म में बात करोगे तो रिहेबिलिटेशन का मतलब किसी से भी आप पूछोगे तो कहेगा हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। लेकिन जब हम बात करते हैं क्या हिस्ट्री में भी रिहेबिलिटेशन का मतलब हेल्थ से था, क्या हमेशा ही रिहेबिलिटेशन का मतलब हेल्थ मेडिसिन इससे रिलेटेड रहा है, उस आज इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। देखिए, स्टार्ट होती है 1533 से ये बात कि जब सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर जो आपका रिहेबिलिटेशन है वो यूज करा गया था किसी भी समवन, किसी इंडिविजुअल की पोजीशन या फिर उसके राइट या फिर उसके प्रिविलेज को रीस्टेबलाइज या फिर रीस्टोर करने के लिए। दैट मीन्स अगर कोई किसी की पोजीशन हट गई है, किसी के राइट्स हट गए हैं या फिर किसी के प्रिविलेज जो उसको दिए गए हैं वो हट गए हैं, उनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए आपका 1533 में फर्स्ट टाइम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर रिहैबिलिटेशन वर्ड का यूज करा गया। और अगर मैं हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में 1858, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ ताकि आपको और इजीली से दिखे। 1858 में फर्स्ट टाइम आपके हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में रिहैबिलिटेशन वर्ड का यूज करा गया था, जहां पर डेफिनेशन में बताया गया था अटेम्प्टेड रिहैबिलिटेशन ऑफ द अर्लीस्ट एपॉक्स ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट। ये देखिए, ये डेफाइन थी, उसके अंदर इसको यूज करा गया था। अब 1858 के मैं इसमें थोड़े से और इस कुछ चीज को ऐड करता हूं कि देखिए 1858 में ये कैसे आया, जब 1857 में फर्स्ट टाइम जो हम कहते हैं पहली जो इंडियन पीपल लोगों के द्वारा जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके अगेंस्ट जो क्रांति करी गई थी, उसके बाद जाकर इन लोगों ने 1858 में ये चीजें इनिशिएट स्टार्ट करी। अब 1858 के बाद अगर आप देखोगे फिर उसके बाद इसी जो लॉ इन्होंने बनाया गया था उसको बाद फिर 1912 में इस लॉ को द्वारा मॉडिफिकेशन कर दिया गया। उसके बाद 1912 के बाद 1943, 1946 इस तरीके के जो ये एक्ट बनाए गए मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, उनको चेंज कर दिया गया। तो सबसे पहले यूज हुआ था 1533 में, हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में 1858 में। इस बीच में क्या ये कहीं यूज हुआ लेकिन हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे और इसके बारे में डीप में। देखिए यहाँ पर लिख रखा है इट वाज इन 1980 दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द रिहैबिलिटेशन एंड हेल्थ केयर वाज अंडरस्टूड। अच्छी तरीके से कब आपका इनिशिएट करा गया था? 1980 में। ये आगे आगे हम एक्ट पढ़ेंगे जैसे लुनेंसी एक्ट, बोर कमेटी। इन्होंने जब ये जो एक्ट बनते थे, इन एक्ट्स में जब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा कि इंडिविजुअल किस तरीके की है, क्या इसकी कंडीशंस है। पहले ये माना जाता था कि जो मेंटली इल जो बच्चा है या कैंडिडेट है या फिर जो पीपल है वो क्या है, वो बिल्कुल सोसाइटी के लिए फिट नहीं है। तो उनको क्या कर दिया जाता था, सोसाइटी से बिल्कुल हटाकर एक दूसरे प्लेस पर कन्फाइंड कर दिया जाता था ताकि वो सोसाइटी को किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचा सके और सोसाइटी भी उन लोगों को दूर रखती थी क्योंकि उनका स्टेटस लो ना हो सके। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो और हम पीछे जाके बात करते हैं तो अगर आप देखोगे वैदिक वैदिक मतलब जब पुराण लिखे जाते थे तो उसके टाइम पर भी ये चीजें पाई गई हैं। कहाँ कहाँ पर? चरक संहिता जो आपका बहुत अच्छा एक वेद माना जाता है, चरक संहिता के अंदर ये भी पाए गए हैं। और सुश्रुत संहिता के अंदर भी ये मेंटली इल कंडीशंस की फैकल्टी को पाया गया है। जो चोल डेंसिटी थी, चोल डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, चोल डेंसिटी के अंदर भी ये पाया गया। जो चोल वंश के राजा थे उन्होंने मेंटली इल जो कैंडिडेट थे, जो लोग थे, उनके लिए असाइलम बनवा रखे थे। क्यों? क्योंकि उस समय देखिए इनकी जो मेंटल स्टेट होती थी, अगर किसी की मेंटल स्टेट खराब है तो ये माना जाता था कि वो बाय द सुपर नेचुरल पावर है
या फिर स्पिरिट के द्वारा है। वहाँ पर ये चीज़ें तब इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि न्यूरॉन्स का इंटरकनेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर कोई और चीज़। ये माना जाता था कि ये लोग क्या हैं, बाय द सुपर नेचुरल पावर, स्पिरिट या फिर इनके थ्रू पजेस है। तो इन लोगों को अलग रखा जाता था और इन लोगों से वो काम करवाए जाते थे जो अदर कैंडिडेट नहीं कर पाता थे। उसके बारे में भी अगर हम बात करेंगे, अब देखिए चरक संहिता के अंदर और सुश्रुत संहिता के अंदर ये पाया गया, चोल डेंसिटी के अंदर भी ये पाया गया कि इन्होंने जो हाउसिंग फैसिलिटी थी वो मेंटली इन कैंडिडेट्स के लिए बनवा रखी थी। फिर यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है विद्या नारेश्वर टेम्पल में भी यहाँ पर असाइलम्स की बात करी गई है। उन असाइलम्स को क्या कहा जाता था, अनुजवन पोगलाडिम, अनुजवम पोगलाडिम भी यहाँ कहा जाता था, जिसके अंदर ये माना जाता था, इसका मतलब होता था कि जहाँ पर एंजाइटी को इनक्लोज कर रखा है। एंजाइटी मतलब ये लोग जब बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते थे या फिर मैडनेस को यानी कि पागलपन को जहाँ पर इनक्लोज कर रखा है, अलग अलग नाम दिए गए। कुछ राजाओं ने इसे पागल घर भी कहा गया। अब इस तरीके के यहाँ पर ये चीजें आपकी हिस्ट्री के बारे में बता रखे हैं। फिर आगे आप देखते हो तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की बात करी गई है, जिन्होंने बता रखा है कि ऐसे लोगों को जो मेंटली इल थे, अब आप देखिए एक तो मेंटली इल, उन लोगों को चैन से बांध दिया जाता था और क्या करते थे, उन लोगों को प्रिजन में डाल दिया जाता था पूरी लाइफ टाइम के लिए। और वहां पर जो उनकी फैमिली होती थी उनसे पूछा भी नहीं जाता था, उनकी कंसेंट भी नहीं ली जाती थी, उनको चैन से बांध कर क्या कर दिया जाता था, प्रिजन में डाल दिया जाता था। और ऐसे काम जो कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट या फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपका फिजिकल वर्क चाहिए होता था, वहां पर उन लोगों से काम लिया जाता था। अब आगे देखते हैं, देखिए देयर वॉज ए मेंटल हॉस्पिटल एट द धर। अगर आप देखोगे नियर मंडू में मध्य प्रदेश के अंदर मोहम्मद खिलजी ने 15वीं सेंचुरी में एक असाइलम बनवाया, जिसके फिजिशियन थे मौलाना फजलुर हकीम। इन सारी चीज़ों को आपको नाम याद रखना है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और देखते हैं, देखिए मेंटल हॉस्पिटल चूंकि अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में रिहैबिलिटेशन का भी यूज नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिहैबिलिटेशन वर्ड तो 1858 में पहली बार यूज हुआ, लेकिन इसका पहले से ही यूज होता आ रखा था, लेकिन रिहैबिलिटेशन वर्ड का यूज नहीं होता था। मेंटली इल कैंडिडेट को सिर्फ किस तरह रखा जाता था, असाइलम का वहां पर जिक्र हुआ है। ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल जो मुनगर थे बिहार में 1795 में भी यहाँ पर ये ऑपरेट हुए। कौन ऑन करता था इनको, विलियम डिक इनको ऑन करते थे, जो कि पागल घर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पागल घर बिल्डिंग के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, अर्ली में डेवलपमेंट असाइलम का रहा। इसमें देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पर, इनको फोर्स करा जाता था तो टू वर्क वेरी हार्ड। इनकी जो डेथ हो जाती थी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहती थी, क्योंकि जब इनसे काम करवाया जाता था इनको एक ह्यूमन नहीं समझा जाता था। इनकी डेथ हो जाती थी काम करते करते तो पता भी नहीं चलता था और उनको बर्न या फिर फेंक दिया जाता था। इंडस्ट्रियल वर्क जैसे ऑयल प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, मैड वीविंग, वीट क्रशिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, इसमें इन लोगों का यूज करा जाता था। और बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्या था कि इनको आइसोलेट करना, यानी कि सोसाइटी से कट कर देना और एक पागल घर या फिर आप कह सकते हैं मेंटली असाइलम में रखना, ताकि जो सोसाइटी है वो इनसे कनेक्ट ना हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में और इन्होंने चीज बताई है। अब देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ गए हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, ये अभी आपका पोस्ट के अंदर आएगा, इंडियन लुनेंसी एक्ट, इसको मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने वाली है कि यहाँ पर बहरमपुर के अंदर यूरोपियन पेशेंट के लिए एक साइकेट्रिक जो या फिर आप कह सकते हैं मेंटल हॉस्पिटल को इनिशिएट करा गया, जो कि बाद में सीआईपी रांची के नाम से फेमस हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं द लेटर क्लोज आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल यूरोपियन हॉस्पिटल एट द रांची। लेटर इसको बर्के हिल ने इसको जो अदर पेशेंट थे उनके लिए भी ओपन करा। पहले ये ब्रिटिश कैंडिडेट्स के लिए ओपन था, उसके बाद इन्होंने इंडियन कैंडिडेट्स के लिए भी इसको ओपन करा, जो कि बाद में सीआईपी रांची के नाम से फेमस हुआ है। और आज भी सीआईपी रांची में एमफिल आपकी होती है, जो कि आज आपका चल रहा है। तो इनिशियल में अगर मैं आपको बताऊं, पोस्ट में बर्की हिल का काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा फॉर द मेंटली इन कैंडिडेट के लिए।
लगभग ये मान के चलिए 1900 तक ये माना जाता था कि जो मेंटली इन कैंडिडेट हैं उनका कोई भी यूज नहीं है, जो सुपर पावर से पजेस है, उनसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जो इंडिविजुअल नहीं कर सकता वो काम करवाए जाते थे, और कोई भी कंसेंट इनकी फैमिली से नहीं ली जाती थी, इनको कन्फाइनमेंट कर दिया जाता था सोसाइटी के थ्रू। फिर वॉर में भी इनसे एज ए लोडर का काम करवाया जाता था। ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर लिख रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।